Hello students, class 11 mathematics relation and function. We were already discussing function. So we have seen what is a real value function and what are its type in the last video. Today we will see the range and domain and codomain of the function. First we must know how to write a function. तो हम function को जब लिखते हैं तो we always write f डबल डॉट a to b और इसको रीड किया जाता है f is a function from a to b, f is a function from a to b या फिर f maps a to b, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। तो जब भी इसको हम रीड करेंगे तो हम रीड करेंगे f is a function from a to b और f maps a to b. Yes, now what is रेंज, व्हाट इज डोमाइन एंड व्हाट इज कोडोमाइन। ये सारे के सारे सेट है, डोमाइन भी एक सेट है, रेंज भी एक सेट है, कोडोमाइन भी एक सेट है। अब डोमाइन क्या होता है? डोमाइन इज ऑल द एलिमेंट्स पुट टुगेदर इन अ सेट इज नोन एज डोमाइन। क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन में सारे एलिमेंट ए के कहीं ना कहीं एक इमेज बनती है बी सेट के अंदर, और इसलिए जितना भी एलिमेंट्स है एक एक वो सारे के सारे हम सेट में लिख देंगे और उसको कहेंगे हम डोमेन। Therefore, domain of this function will be written as within bracket a b c d, a b c and d सारे के सारे लिख दिए जाएंगे। So this is the domain of this particular thing. Then हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज वो सारे एलिमेंट बी सेट के जो इमेज है ए सेट के, यानी कि पी क्यू आर टी, ये सारे के सारे इमेजेस हैं। एस इमेज नहीं है, एस इज नॉट ए इमेज, देयरफॉर एस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंज। तो जो एलिमेंट इमेज नहीं है उसको हम रेंज में नहीं लिखेंगे। तो रेंज विल बी रिटन एज रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे P Q R and T. So this is the range. Then कोडोमाइन, कोडोमाइन सारे के सारे एलिमेंट बी सेट के लिखे जाएंगे, चाहे वो इमेज हो चाहे नहीं हो, दैट इज कोडोमाइन। Therefore कोडोमाइन of this function will be written as P Q R S T। ये सारे के सारे सेट है, इसलिए सेट वाले ब्रैकेट आपको जरूर लगाने हैं। Now how it is defined? Domain, the set A is called domain. Codomain, the set B is called codomain. Range, the set of all f images, function के images of the element of A, A एलिमेंट के A सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनके फंक्शन के इमेजेस जो बी में बनती है, उस इमेज के सेट को हम कहते हैं रेंज। सो इमेज सेट भी कह सकते हो या फिर रेंज भी कह सकते हो। तो हमने इसका अभी अभी एग्जांपल भी देखा था। नाउ वी शैल मूव टू द एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव द रीजंस if it is a function, determine its domain and range। तो डोमेन और रेंज भी निकालनी है आपको। पहले तो ये पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले हम इनके डोमेन और रेंज निकालने से पहले ये फंक्शन है कि नहीं है हमें देखना है। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड और नॉट। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, यहाँ पे 17। Therefore this is a function, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, इसका मतलब यूनिक इमेजेस बन रही है, इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, इट इज फंक्शन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स हैव, all the elements of
set A has unique image in B। ठीक है, अब हम लिखेंगे डोमेन और रेंज। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी, हमें ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सारे इकट्ठे कर लेने हैं। हियर वी हैव 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, so we have 2, 5, 8, then we have 11, 14, 17, 11, 14 and 17 within the braces. Therefore this is the domain, and range will be, range of this function will be all the set of all the second elements of the ordered pair। तो यहाँ पे 1 है सब में, therefore एक ही एलिमेंट है आपके रेंज के अंदर, that is 1। So this is the answer for the first one। I think second question आप खुद कर सकते हो। 2,1, 4, 2, 6, 3, 8, 3, 10, 5, 12, 6, 14, 7। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, therefore this is a function यहाँ पे। Now let us look at the third one। तो थर्ड वन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1, 1, 1 आ रहा है, therefore देखते ही पता चल रहा है it is not a function because it does not have unique image। 1, find the domain and range of the following functions। तो अब फंक्शंस आपके रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखे हैं, तो इसलिए इसका डोमेन और रेंज हमें थोड़ा सा समझ लेना है। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, मान लीजिए ये एक फनल है, इसमें जो भी डालेंगे वो चेंज होके बाहर निकलेगा। तो हम डाल रहे हैं x, और जो बाहर निकलेगा वो y होगा या फिर f ऑफ x होगा। तो जो डाल रहे हैं दिस इज दी डोमेन, और जो आ रहा है दैट इज रेंज। ठीक है, पे f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x का हम पहले ही देख चुके हैं कि मॉडुलस के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम x तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, देयरफॉर हमारा डोमेन तो यहाँ पे डिफाइन हो गया कि भाई पूरे के पूरे रियल नंबर्स आ सकते हैं। आप या तो r लिख दीजिए या फिर आप यू भी लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द डोमेन। अब इसके अंदर आप वैल्यू डालते हो नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन इस मॉड की वैल्यू तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, इसकी वैल्यू तो हमें पॉजिटिव ही मिलनी है, और पॉजिटिव के आगे एक माइनस है, तो नेचुरली जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। यानी कि 0 के अलावा जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसका मतलब f ऑफ x कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, सो इट विल हैव ऑल द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स +0 +0, ये सारे आ सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, और इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। Therefore range of this function will be -इन्फिनिटी टू 0। 0 इंक्लूड है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस इज माय आंसर। या फिर यूं भी लिख सकते हो f ऑफ x विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। 0 से कम भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। सो दीज आर द टू वेज हाउ टू राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। √9 - x square। So second question is √ f of x is
अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंदर 0 आ सकता है या पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। दैट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये होने चाहिए। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता और x की वैल्यू लेस देन -3 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 3 और -3 के बीच में ही रखनी है। विल लाई बिटवीन 3 एंड -3। अच्छा, अब एक और बात, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू के अंदर नेगेटिव आनी नहीं है। और अगर अंदर पॉजिटिव है तो अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी आपके 0 और 3 के बीच में ही रहेगी। एक्स की वैल्यू चाहे इसमें से कोई सी वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको 0 और 3 के बीच में मिलेगी। Therefore, your range will be 0 to 3 और ये आपका डोमेन है। This is your domain. This is your domain and this is your range. Question number 3. A function f is defined by f of x is equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7, f of minus 3. It is quite easy. This we have been doing from right 9th standard. तो हमें f of x की वैल्यू 2x minus 5 बोला गया है और अगर x की जगह मैं 0 डालता हूँ क्या मिलेगा? 2 into 0 minus 5 that will be equal to -5. This is the answer for the first one. इसी तरीके से हम सेकंड निकाल सकते हैं f of 7. So f of 7 will be 2 into 7 minus 5. So this will be 14 minus 5 that is equal to 9. इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट का भी निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट इज f of -3. So this will be 2 into -3 minus 5. 2 into -3 is -6 minus 5. Adding I will get -11. So this is the answer for the third part. Function f maps temperature in Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by T of C is equal to 9C upon 5 plus 32. तो अब तक हम जो फंक्शन देख रहे थे वहां पे x के फंक्शन में था, यहाँ पे t के टेम्परेचर c के फंक्शन में है, दैट इज सेल्सियस में है। तो यहाँ पे t ऑफ 0 निकालना है फर्स्ट। सो फर्स्ट t ऑफ 0 सेम वैसे ही करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। t ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 into 0 upon 5 plus 32. सो 0 से मल्टीप्लाई कोई से भी नंबर को करो 0 आएगा। therefore we will get 32 as the answer for the first part. इसी तरीके से t ऑफ 28 भी निकाल सकते हैं। तो t ऑफ 28 will be equal to 9 into 28 upon 5 plus 32 plus 32. सो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सो यू विल गेट 9 into 28 as 252 upon 5 plus 32
और इसका एलसीएम लूंगा तो 252 प्लस 5 into 32, that is equal to 160. So I'll get 412 upon 5. This is my answer. Now you can try the other two parts yourself and try the fifth question. With that, this exercise comes to an end, and we shall meet in a new video with a new topic. Till then, bye bye.